अगर आपके पास अपनी बाइबल है सो मेरे साथ खोलें मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 29 ऑनवर्ड्स। मत्ती की पुस्तक 20 से 29 ऑनवर्ड्स, और मैं इसको पढ़ूंगी। मैं इस वचन पे मनन कर रही थी। A lot of people preach about Palm Sunday, लेकिन उस Palm Sunday से पहले क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो अपनी बाइबल्स को हम खोलेंगे, मैं हिंदी में पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है मत्ती की पुस्तक में 20 से 29, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ये यीशु मसीह जब यरीहो से जेरूसलम की ओर निकला तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकारने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 29 ऑनवर्ड्स। और वर्स 30 में ऐसा बताता है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह वहां से निकला तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, और जब वो जेरिको से जेरूसलम की ओर प्रवेश करने लगा तो रास्ते में से जब वो जा रहा था तो दो भिखारी जो कि क्या थे, अंधे थे, उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है और वो जोर जोर से कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर क्या कर, दया कर। उनको पता था कि ये जो भीड़ जा रही है इसमें कुछ खास है। उनको पता था आज एक सेम डे नहीं थे। उनको वो ये जान गए थे कि ये वही यीशु मसीह है जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने लंगड़ों को चलाया, जिसने मुर्दों को जिलाया। वो जान गए थे कि आज मसीहा इस रोड से निकल के जा रहा है। हालेलुया। और वो बोलने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, और वो भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। वो भिखारी जो सड़क के कोने में बैठे थे, कितने सालों से वो उसी सड़क के किनारे बैठे रहे होंगे। कितने सालों से वो अपनी चंगाई का इंतजार कर रहे थे। कितने सालों से वो लोगों से भीख मांग रहे थे और अपनी परिस्थिति में थे, लेकिन वो जानते थे यदि आज का दिन ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो हमारा जीवन वैसे के वैसे ही रह जाएगा। वो जान गए थे कि यदि यीशु मसीह ने उन पर दया दिखा दी तो उनका जीवन बदलने वाला है। वो ये जान गए थे कि आज अगर वो चुप रह गए तो उनकी चंगाई, उनका ब्रेक थ्रू उनके हाथ से निकलने जा रहा है। और उस समय जब बड़ी भीड़ उनके पास से जाने लगी तो लोगों ने क्या कहा उनसे, चुप करो, बी क्वाइट, डिस्टर्ब मत करो, चुप रहो। क्योंकि वो लोग, उनकी स्पिरिचुअल आइज बंद थी, वो नहीं देख रह सकते थे कि इन लोगों का जीवन बदलने वाला है। वो टेस्टिमनीज थी जो सड़क के किनारे इंतजार कर रही थी कि मसीहा आएगा और उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। वो बोले, और जब लोगों ने उन्हें डांटा वो चुप नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, और जोर से वो चिल्लाने लगे। वो लोग चुप नहीं हुए, वो और जोर से चिल्लाने लगे। अगर कोई और अंधा व्यक्ति होता तो वो शायद डर जाता। वो बोलता कि लोग कह रहे चुप हो जाओ तो हम चुप हो जाएंगे। उनके पास क्या था, उनके पास आंखें नहीं थी, लेकिन उनके पास कान और जबान थी। उन्होंने अपने कानों से सुना, यीशु मसीह की गुड रिपोर्ट्स को सुना, यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में शायद किसी ने उनको बताया होगा, और उनके पास जो था अपने कान और अपने मुंह का इस्तेमाल कर कर उन्होंने और जोर से चिल्लाया। इतनी जोर से चिल्लाया कि यीशु मसीह वहां पे ठहर गए। और यहां पे लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। जस्ट इमेजिन, जीसस इज पासिंग बाय, बिग क्राउड्स, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती जा रही है, लेकिन ये दो भिखारी सड़क के किनारे जोर जोर से चिल्लाते हैं, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु मसीह जो कि जेरूसलम की ओर चल रहे थे, वो राजा जो कि यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा था, वो राजा वहां पे खड़ा हो गया और उनकी ओर देखा, उन्हें बुलाया और उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इट वॉज सो ऑब्वियस व्हाट दे वांटेड। यीशु मसीह जानता था कि उनको किस बात की आवश्यकता है, लेकिन यीशु मसीह एक राजा जिसके पास सारा अधिकार है, वो वहां पे खड़ा होकर
उनसे पूछता है तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं। उसने अपनी चंगाई को उन पर इंपोज नहीं करा। हमेशा हमारे पास चॉइस है यीशु मसीह को फॉलो करने की, और जब हम मांगते हैं तब वो पूरा होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ आवर प्रेयर्स। अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमारे जीवन में वो पूरा नहीं होगा। और वहां पे यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु कि हमारी आंखें खुल जाएं। वो दो भिखारी अपने एक स्टेट में साथ में थे। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु तू मेरी आंखें चंगा कर, दूसरे भिखारी को तू भूल जा। दोनों ने एक मन होके बोला हे प्रभु हमारी आंखें खुल जाएं। तब यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। यीशु मसीह जो कि यरूशलेम की ओर जा रहा था, वो ना केवल वहां पे खड़ा हुआ, उनको पुकारा, उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। जब यीशु मसीह आप पे या मुझ पे तरस खा जाता है, हमारी परिस्थिति सेम नहीं रहती, आपका जीवन सेम नहीं रहता, आपके रास्तों को वो साफ कर देता है। वो जो बड़ा ब्रेक थ्रू यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है वो खुल जाता है। हालेलुया। उनकी आंखें खुल गईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। तुरंत, एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, तुरंत उनकी आंखें खुल गईं और वो उनके पीछे हो लिए। उनका एटीट्यूड देखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाके पहले अपने परिवार को मिल लेते हैं या अपने बिजनेस में वापस चले जाते हैं। अपनी चंगाई पाकर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग अपनी हीलिंग डिलीवरेंस तो ले लेते हैं लेकिन यीशु मसीह को भूल जाते हैं। वो अपने आंसर्स तो एक आंसर ले लिया, 2 आंसर ले लिया, फिर अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। लेकिन ये भिखारी जिनकी सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग नहीं थी, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ छोड़ा। वो जान गए थे जिसने मेरी आंखें खोली हैं वही मेरे मार्गों को साफ करेगा और इसके पीछे चलने से मेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह यरूशलेम की ओर चलता रहा तो उस भीड़ में वो भिखारी भी चलते गए। हालेलुया। उस पाम संडे जब यरूशलेम में यीशु मसीह चला तो वो चंगाई पाने वाले भिखारी भी उसके साथ उस भीड़ में शामिल थे। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो विजय आपकी होती है। जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, विक्ट्री इज योर्स इन जीसस नेम। चैप्टर 11 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेथेनिया के पास गए तो उन्होंने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई न चढ़ा हो, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे शीघ्र उसे यहाँ भेज देंगे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जेरूशलेम के निकट पहुंचे, जेरूशलेम के बाहर थे और अपने 2 चेलों को भेजा और क्या मंगवाया? एक गधे का बच्चा। उन्होंने कोई बड़ा रथ या घोड़ा नहीं बुलाया। इट इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। He rode on a colt, a young donkey. क्योंकि यीशु मसीह वहां पे कोई चढ़ाई चढ़ने नहीं जा रहा था, वो एक स्पिरिचुअल चढ़ाई कर रहा था, वो एक स्पिरिचुअल किंग वहां पे जा रहा था। लोगों ने वहां पे सोचा कि शायद एक बड़ा राजा आके उनको वो जो ऑपरेशन में थे, जिन देशों ने उनको ऑप्रेस किया था 30 सालों से, वो सोच रहे थे शायद एक बड़ी आर्मी आके उनको छुड़ाएगी। लेकिन ये एक राजा था जो कि एक गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके आया था। वो एक बड़ा, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो गधे के ऊपर नहीं आएगा, वो किसके ऊपर आएगा? बादलों पे और घोड़ों पे सवार होके आएगा। हालेलुया। जब वो यरूशलेम में पहुंचा, वो गधे के बच्चे के ऊपर जब वो पहुंच रहा था, लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे, वो ये समझ पा रहे थे कि हाँ ये उन्हें बचाएगा और छुड़ाएगा। उन्होंने जाकर बच्चे को बाहर द्वार के पास बांध दिया और उसके आगे लिखा है, चेलों ने जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही कह दिया और तब उनको गधे का बच्चा मिल गया। एंड यीशु मसीह उस पर पहुंच गए और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते थे,
पुकार पुकार कर कहते थे, होसना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। वो बड़ा प्रोसेशन जो चला था जेरिको से, अब वो जेरूशलम आ जाता है और लोग अपने कपड़े, अपने बिछौने यीशु मसीह के चरणों में डालते हैं। और वो डालियां, किसकी डाली थी वो? पाम ब्रांचेस, है ना, खजूर की डालियां सामने डाल दी। क्यों लोगों ने खजूर की डालियां डाली? खजूर की डालियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बाइबल में। खजूर के पेड़ को देखा है आपने कभी? पाम ट्रीज देखिए, क्या खासियत है? पाम ट्री लंबा होता है और उसकी जो रूट होती है वो बहुत नीचे तक होती है। जितना वो लंबा होता है उसकी रूट का जो सिस्टम है वो उतना ही डीप होता है। हम मसीह लोग भी वैसे ही पाम ट्रीज के समान हैं। जितनी गहरी हमारी फाउंडेशन है, जितनी गहरी हमारी जड़ें हैं, उतना ऊंचा हम जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पाम ट्री के बारे में लिखा है, के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो डेजर्ट में भी फलवंत रहता है। वो ऐसी जगह जहां कम पानी है, जहां सब कुछ खाली है, जहां सब कुछ उजाड़ है, वहां पे भी वो खुला रहता है, खिला रहता है, फलवंत रहता है यीशु मसीह के नाम से। आप और हम भी उस जैतून के, खजूर के पेड़ के समान है, जो कि ऐसी जगह पे जहां पे कुछ भी नहीं है। आपके आसपास चाहे जितना भी रिसेशन क्यों ना आ जाए, जितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप जैतून के, ये खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे, फलेंगे और फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अगर आप साम्स, अगर आपके खोल लें साम्स 92, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, धर्मी लोग 92:12, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। हम कब बढ़ते हैं? जब हम अकेले रहते हैं। कब बढ़ते? बाइबल क्या बताता है हमें? परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? धर्मी लोग, आम लोग नहीं, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर आपको आज दे रहा है। आप जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, आप जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो ये प्रॉमिस आपके लिए पूरा होता है कि आप लोग, धर्मी लोग, खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, कहां पे? हमारे घर में, ऑफिस में, पड़ोसी के घर में, मॉल में, पिकनिक में नहीं, या क्या अन्य जगहों में जाकर नहीं। जब हम यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। आपका फूलना, फलना, आगे बढ़ना परमेश्वर के भवन से शुरू होता है। आपका ब्रेक थ्रू परमेश्वर के भवन से पूरा होता है। आप जब भवन में आते हैं, चाहे आप छोटा सा काम क्यों ना करें या बड़ा मिनिस्ट्री क्यों ना संभालें, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप उसके भवन में रोपे जाते हैं, लगातार चर्च में आते हैं, लगातार अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं, लगातार आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करते जाते हैं, तो ये प्रॉमिसेस आपके जीवन में पूरे होते हैं। आप बढ़ते हैं, आप फूलते हैं और फलते हैं और लेबनोन के समान, आगे देवदार के समान बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के आंगनों में हम फूलते और फलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हमें परमेश्वर के भवन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर को हमने जान लिया, हर संडे चर्च क्यों जाना है? क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग में इतना झूठ भर दिया है, इस वर्ल्ड ने इतना डाइल्यूट कर दिया है गॉस्पेल को कि लोग सीरियस नहीं है अपनी क्रिश्चियन वॉक को लेके। वो ये नहीं जानते कि उन भिखारियों ने अगर उस दिन उस सड़क पे नहीं होते तो वो अपना ब्रेक थ्रू मिस कर देते। जब आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, आप उस अनॉइंटिंग के अंडर में होते हैं, तो आप अपना ब्रेक थ्रू ले लेते हैं। Those two beggars were there at the right time, at the right place. अगर वो उस दिन सोच लेते कि आज हम सड़क पे नहीं जाएंगे,
आज हम भीख नहीं मांगेंगे, आज हो सकता है हम कहीं और चलते हैं, या हो सकता है हम किसी और अन्य जगह पे जाके किसी और से बोलते हैं हमारे लिए कुछ कर दे, तो वो अपना ब्रेक थ्रू, अपने लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू मिस कर जाते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं, रोपे जाते हैं, लगातार अनॉइंटिंग में बढ़ते रहते हैं, कलाम को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं, हम अपना ब्रेक थ्रू मिस नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी हजूरी परमेश्वर की भवन में होती है और लोग यहाँ पे जब नहीं होते, वो अपने लाइफ के दरवाजे खोलने की चाबी यहीं छोड़ जाते हैं। ऑनलाइन इज ओके, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू कमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फिजिकली। ऑनलाइन का एक ट्रेंड बन गया है और लोग सोचते हैं कि हम घर में जब हमें टाइम मिलेगा हम चर्च देख लेंगे। नो, God wants us to come to the house of God, because जब हम together, when we are together, there is corporate anointing. हम जब एक मन होके परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, तब हम फूलते हैं और हम फलते हैं और परमेश्वर हमारे मार्गों को साफ करता है। और वो जैसे जो दो भिखारी अपने स्टेट में बैठे हुए थे, परमेश्वर की जब हजूरी वहां से निकली, जब यीशु मसीह वहां से निकला, तो उनका जीवन बदल गया पूरी तरीके से। हालेलुया। और आगे लिखा है, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पुराने हो गए तो मिरेकल्स नहीं होंगे हमारे लाइफ में, पुराने हो गए तो क्रिश्चियन लाइफ में जो पैशन है हम सूख जाएं, हम सूखेंगे नहीं। हम क्या रहेंगे? रस भरे रहेंगे। और अगर आप खजूर के पेड़ के बारे में अगर आप स्टडी करें, जितना पुराना पेड़ होता है उतना मीठा उसका खजूर होता है। जितने पुराने आप मसीह जीवन में होते हैं, जितने पुराने आप खराई से चलते जाते हैं, आपका फ्रूट उतना मीठा होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत साल परमेश्वर के पीछे चल लेते हैं लोग, एंड दे बिकम डल, क्योंकि वो जीवित कलीसिया का भाग नहीं होते, वो जीवित हजूरी में नहीं बैठते और वो बैकस्लाइड हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन उल्टा बोलता है। वो क्या बोलता है? पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। जब आप फूलते हैं, जब आप फलते हैं, इससे ये साबित होता है कि यहोवा आपके साथ है, यहोवा आपकी चट्टान है और उसमें कुटिलता नहीं है। हालेलुया। पाम संडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। वो यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया, वो विक्ट्री के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया और लोग चिल्ला रहे थे, होसना होसना होसना। होसना का मतलब है सेव अस। वो लोग दुहाई दे रहे थे, हे दाऊद के पुत्र, हे प्रभु सेव अस। आज यदि आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा के बोलते हैं, हे यीशु मसीह, होसना, save me, he will surely save you, he will surely deliver you, for there is absolutely nothing that is too difficult for him. ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। वो ही है जो अंधों को आंखें देता है, वो ही है जो बहरों को सुनना सिखाता है, वो ही है जो गूंगों से बुलवाता है, वो ही है जो मुर्दों को जिलाता है। आपकी परिस्थिति कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो, यीशु मसीह आज आपको छुड़ाएगा, आज आपकी मरी हुई परिस्थिति को वो जीवित करेगा यीशु मसीह के नाम से। डिक्लेयर करे यीशु मसीह होसना, मेरे जीवन में होसना, मेरी मरी हुई परिस्थिति में होसना, वो जो उत्तर नहीं आ रहा होसना, मेरी बीमारी के ऊपर होसना, मेरे प्रॉब्लम्स फाइनेंसेस के ऊपर होसना 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 होसना। हर एक मुर्दा परिस्थिति जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक वो मुर्दा परिस्थिति मेरे जीवन से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ यीशु मसीह के नाम से के पास है। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आप फूलेंगे, फलेंगे और फल लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूं, हर एक निराशा,
आज आपकी जीवन से जाती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान ने जो आपको जकड़ा हुआ है, हर एक जकड़न इसी समय टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति आपके ऊपर से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जैसे उस भिखारियों के ऊपर यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, आज यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आपके घराने पे हो, आपके बच्चों पे हो, आपके जॉब्स पे हो। वो जो सालों साल से मुर्दा परिस्थिति हो, आज का दिन होशाना, आज का दिन आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आए यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन प्रोफेटिकली आपके रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो द्वार जो कि शैतान ने बंद कर रखा है, चाहे वो वीजा का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, हर एक बंद दरवाजा खुल जाए, क्योंकि यहोवा का पुत्र यीशु मसीह आ गया है। होशाना, आपको छुड़ाने आ गया है। होशाना, वो आपको छुड़ाने आ गया है। वो किंग ऑफ ग्लोरी, द किंग ऑफ ग्लोरी, वो विराजमान, ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर आज आपकी सुधि लेता है। आज आप पे तरस खा के वो कहता है, उठ खड़ी हो, उठ चल, मैं आज तुझ पे तरस खाता हूँ। तेरी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी, तो जिस हाल में थी वो सेम नहीं रहेगा। आज के दिन तेरा हालेलुया, परमेश्वर कहता है आज के दिन शैतान के कामों का आपके जीवन से दी एंड हो गया है। आज के दिन हर एक शैतान का काम, हर एक शैतान का अटैक आपके ऊपर से इसी समय कैंसिल करती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंद दरवाजा खुल जाए। होशाना, 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 अपने राजा को पुकारे। यीशु मसीह जो राजा, जिसके पास अधिकार है, cry out to him। खड़े हो जाए अपने स्थानों पे, cry out, cry out, होशाना। यीशु मसीह मुझ पे दया कर, यीशु मसीह मुझ पे दया कर, यीशु मसीह मेरे घराने पे दया कर। होशाना, 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 राजाओं के राजा, होशाना, मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरी लाइफ में प्रवेश कर, मेरे घर में प्रवेश कर, मेरी सिचुएशन में प्रवेश कर, मेरी फैमिली में प्रवेश कर। और जब यीशु मसीह आता है, उसके साथ विजय आती है, उसके साथ विक्ट्री आती है, उसके साथ आपकी परिस्थिति बदल जाती है, उसके साथ सक्सेस आता है, उसके साथ प्रोटेक्शन आती है। जो परमेश्वर आपको देता है, हर एक भली वस्तु जो प्रभु देता है, उसमें कभी वो दुख नहीं मिलाता। वो कभी दुख दे के आपको आशीष नहीं देता। वो जब आशीष देता है तो स्वर्ग के झरोखे खुल जाते हैं। वो अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल के आज आपको आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को खोल के
Be delivered from your sickness in the name of Jesus. Be healed and delivered. Be healed and delivered. In Jesus' name. Hallelujah. ओ शैतान का हर एक गढ़ आपके जीवन से टूट जाए. हर एक पारिवारिक वेदी, हर एक पुराना जीवन का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर किसी समय उतरे और आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. पिता हम दुआ करते हैं आज यीशु मसीह के नाम से. हम जब इस स्थान से जाएं आपके विक्ट्री को लेके जाएं और इस घोषणा को हम करते हैं कि हम फूलेंगे और फलेंगे और बहुत सफल लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम से. हम यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और हम यहोवा के लिए काम करेंगे. हम यहोवा की सेवा करेंगे. हम यहोवा के राज्य को आगे बढ़ाएंगे और हम फल लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम से. हर एक अंधकार की शक्ति जो रोकती है, जो हमारे अगेंस्ट में आती है, हम उसे कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से. और होली गोस्ट फायर ऑन यू बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस. Be destroyed in the name of Jesus. Holy Ghost fire on you. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Oh khoni handa namah sokoro doloro. Rida na raha dekhe riha dara basse.